मुश्किल दिल के इरादों को आजमाती है, मुश्किल दिल के इरादों को आजमाती है, हौसला मत हार, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। अगर मेरे प्यारे बच्चे कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई करते होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, एकदम झकास होंगे, खा पी के पढ़ने के लिए बैठ गए होंगे। मैं आज के इस लेक्चर में, ये आपका काल है, हिंदी व्याकरण का 13 नंबर चैप्टर है, और 13 नंबर चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया है वर्तमान काल को। इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सबको एक झोला में रख के, बैग में रख के चल दिया हूँ, और बेच भी रहा हूँ, वो भी फ्री में। मेरे प्यारे बच्चों के लिए फ्री में 0 रुपया में, बाकी सबको पैसा लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का झोला में 50 से प्लस क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। 50 के 60 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको छोटा सा सलाह देना चाहता हूँ। क्या सलाह? कि अगर इस काल का पार्ट 1 लेक्चर और पार्ट 2 लेक्चर अगर ये आपने अभी तक नहीं देखा तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोग से कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पार्ट 1 का लेक्चर जाकर देखिए, और पार्ट 2 का लेक्चर जाके देखिए। 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे मैं ट्रिक बता कर ही चलने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं बता दूं कि काल क्या होता है। काल यानी टेंस क्या होता है? क्रिया के रूपांतर को काल कहते हैं, जिसमें यह पता चले कि कौन समय कौन सी कार्य हो रही है। काल 3 प्रकार के हो जाते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। टोटल ट्रिक के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा होगा। जितना भी प्रकार है सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। आइए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चे बढ़ गए हैं, जिसका निर्देश यानी डायरेक्शन क्या दिया है, क्या सुझाव दिया है कि कैसे बनाना है। दिए गए विकल्पों में, ऑप्शन में सही विकल्प को चयन करें, सेलेक्ट करना है, चुनना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के प्यारे बच्चे, शाश्वत खाता होगा। बताइए ये कौन सी काल है? होगा, होगा। या सा से पता चलता है कि ये वर्तमान है, यानी ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल। लेकिन वर्तमान काल की यहाँ पे प्रकार दिया है मेरे प्यारे बच्चे, तो होगा किसमें आता है? संधिगत वर्तमान काल में होता है। संधिगत वर्तमान काल का ये पहचाने होता है कि जिस इतनी वाक्य के क्रिया के अंत में होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे, ये टोटल चीज होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप समझ जाइएगा कि संधिगत वर्तमान काल होगा। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 क्या कहता है? निम्न में कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बोला अकर्मक क्रिया में किसी प्रकार का कर्म नहीं होगा, किसी प्रकार का कर्म नहीं होगा। जैसे मनुष्य किताब पढ़ता है, मनुष्य क्या चीज पढ़ता है? किताब। यानी यहाँ पे कोई कर्म है, यहाँ पे कोई काम करने के लिए कोई चीज रखा हुआ है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यानी मेरे हाथ में माध्यम कलम नहीं होता, यानी कर्म नहीं होता तो क्या मैं लिख पाता? नहीं लिख पाता। तो वो वाक्य ना अर्थहीन हो जाता है। तो अकर्म का मतलब उसमें किसी प्रकार का कर्म औजार नहीं होनी चाहिए। सीता गाना गाती है, भाई कौन सी गाना गाती है मालूम है? सही नंबर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, असम हरियाली की माया का क्षेत्र है। असम राज्य जो है वो हरियाली की क्षेत्र है। मेरे प्यारे बच्चे है लगा है, और ये टोटली रूप से बता रहा है कि पूरा असम जो राज्य है, जो क्षेत्र है, वो हरियाली से भरा हुआ, यानी है। और टोटल चीज को बता दे मेरे प्यारे बच्चे, पूर्ण वर्तमान काल को दर्शा देगा। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया? वो सकर्मक क्रिया में ना आपका कर्म मिलेगा। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, कर्म यानी जैसे कि कलम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपको मिलेगा। जैसे सोना चमकता है, भाई किसके लिए चमकता है? नहीं मालूम क्यों चमकता है। आम स्वादिष्ट होता है, दिया तुरंत उड़ जाता है। दिया का मतलब मेरे प्यारे बच्चे संस्कृत शब्द होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब चिड़िया हो जाता है। और इसका सही नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें कर्म तो हमको किसी में नजर ही नहीं आ रहा है। आम स्वादिष्ट होते हैं। आम कैसा होते हैं?
स्वादिष्ट होते हैं, कर्म नहीं पिल रहा है। हम अपना से एक ऑप्शन डाल देते हैं, ई नंबर ऑप्शन। इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, कर्म मतलब समझते हैं ना, ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ने का काम कथी पर हो रहा है? किताब पे हो रहा है, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, ये सकर्मक आपका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, 5 की तरफ। मुझे समस्या समझ में नहीं आती है, मुझे समस्या समझ में नहीं आती है। मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन सी क्रिया का काल है? मुझे समस्या समझ में नहीं आती, ये लगा हुआ है। सामान्य वर्तमान काल जनरल बोल सकते हैं लोग। सम्मिलित होगा होगा नहीं है, तो ये सब तो गलती हो गया। संभावित होने की संभावना नहीं है। ये कंप्लीट है, मुझे समस्या समझ में नहीं आता, यानी ये कंफ्यूजन है। ये जनरल रूप में हम लोग बोलते हैं दैनिक भाषा में। सामान्य वर्तमान काल का क्या हो जाएगा? आपका उदाहरण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। भेड़, बकरियां और गाय इत्यादि घास चरते हैं, ते हैं वर्तमान काल होगा। ते हैं वर्तमान काल होगा। संभावना गलत, संधिवत होगा नहीं, पूर्ण, ये कंप्लीट नहीं है। गाय एक दिन सब गाय चल के कंप्लीट नहीं होते, यानी हम लोग जनरल, ये नॉर्मल वाक्य है, यानी नॉर्मल प्रेजेंट टेंस हो गया। नॉर्मल प्रेजेंट टेंस हो गया। चलिए अगला टेंस की तरफ बढ़ते हैं। टेंस क्वेश्चन नंबर 7। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर मोहन मतलब यहाँ पे कार्य नहीं पहचानना है, कार्य नहीं पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर मोहन मुझे किताब लिखवाता है, यानी ये दोस्तों से काम करवाता है। दोस्तों से जब काम करवाता है ना, तो आपको प्रेरणा देता है। प्रेरणा देने का मतलब यह है कि आपको प्रवाहित करता है, यानी इसको आप बोल सकते हो कि आपको कोई मोटिवेट कर रहा है। तो प्रेरणार्थक शब्द याद रखिएगा। जब कोई भी क्रिया में आप अपना काम स्वयं न करके आप दूसरे पे करवा देते हैं, तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यानी मोहन खुद किताब नहीं लिखता है, वो दूसरे से क्या कर रहा है? लिखवाता है। तो ये आप पढ़े थे, क्रिया भर्ब नाम का चैप्टर था, 6 नंबर वहां पे पढ़ चुके थे। नहीं याद है तो इसमें तो आपकी गलती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? राधा गई होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, होगी, जब होगी होगी होगी, भूतकाल तो नहीं होगा, भविष्य काल तो नहीं होगा, सामान्य वर्तमान काल तो नहीं होगा, वर्तमान काल तो होगा नहीं, लेकिन टेक्निक है पहचाने। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, मैंने बताया है आपको, होगी होगा तो संधिगत वर्तमान काल होगा, लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर ता होना चाहिए, ते होना चाहिए, ती, लेकिन इसके लास्ट में आपको बड़ी ई दिखाई दे रहा, इसका सही नंबर ऑप्शन आपका भूतकाल हो जाएगा। 8 का सी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। कुछ टेक्निक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट आंख बंद के मारे गलत हो जाएगा। अगर आपका ई आ जा रहा है और बाद होगी तो हमेशा भूतकाल। ता ते ती वर्तमान काल का पहचान हो जाएगा। ता ते ती और उसका बाद होगी, आंख बंद करके मार सकते हैं, वर्तमान काल होगा। और वर्तमान काल में कौन सी प्रकार का? तो संधिगत वर्तमान काल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। उसने मुरारी को मारा था। मेरे प्यारे बच्चे देखिए, था, मारा था, तो था होता है तो भूतकाल होता है। भविष्य काल गलत, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान काल गलत, कोई क्या हो जाएगा? भूतकाल, यानी वो मार चुका है, ये क्रिया समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने गाया, मैंने गाया यानी मैं जा चुका हूँ, मैं मौसी यहाँ पहुंच चुका हूँ, मौसी हमारे खाना बनाने का व्यवस्था कर रही होगी। ये किस काल का उदाहरण? मेरे प्यारे बच्चे, मैंने गाया भूतकाल। कौन काल? भूतकाल। 11 नंबर क्वेश्चन। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया यार, परिणार्थक क्या होगा? सही नंबर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। भविष्य काल आपको बताते, गा, ये, गी और में से कोई भी मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा। आंख बंद करके मारिएगा, भविष्य काल। कौन सी काल आया समझ में? यस सर, भविष्य काल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। सत्यवान रिपीट कर दिया, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित रहेगा, गा है ना, भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 13। जिसका कर्म हो और जिसके साथ कर्म की संभावना हो। मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, जब में कर्म हो जाता है तो कर्मक हो जाता है, और जब में कर्म नहीं होता है ओकरा अकर्मक कहते हैं। क्लियर? और जब में 2 कर्म हो जाए ओकरा दुष्कर्म, और जब में बहुत कर्म हो जाए, अनेकों काम होते जाए, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली से रायपुर, रायपुर से पटना, पटना से गया, वहां पर
चूहा मिठाई खाया, दही खाया, घुमा फिरा इधर उधर, दया बाया किया, घर आ गया, ऐसा कौन क्रिया हो गया है? खाना पीना, घर आना जाना, उठना बैठना, ये क्या हो गया? संयुक्त क्रिया हो गया। ये क्रिया नंबर चैप्टर में पढ़े हो जाएगा, नहीं तो जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्या खाया? क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आ लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, आप खा लीजिएगा तब ना आपको कोई आदमी क्वेश्चन पूछेगा आपने क्या खाया, तो हम दही चूड़ा खाए हुए हैं सुबह सुबह, लेकिन अब पेट दर्द कर रहा, हम नहीं खाएंगे। किस क्रिया का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चे? भूतकाल। हाँ, भूतकाल भूतकाल क्या खाए हमको मालूम है नहीं कि हम चावल खाए, सब्जी खाए, पनीर खाए, पता कर्म है तो नहीं है। जब कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा? अकर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, शिवम आ रहा होगा, आ रहा होगा यानी अभी शिवम आया नहीं है, आ रहा होगा। पूरा सब कहीं बनवाने, राखी बनवाने, ठीक है। भविष्य काल, भविष्य काल, सही नंबर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ठीक। जब आप कंसेप्ट जानेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, समझे, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप जरा गौर से देखिए, क्या खाया मेरे प्यारे बच्चे, इसमें किसी प्रकार का कर्म नहीं है, अकर्म होगा, बिल्कुल सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कहता है? वह खा चुका था। मेरे प्यारे बच्चे खाना का काम खत्म, या खा लगा हुआ ना, भूतकाल को दर्शाएगा, है पहचानने का ट्रिक। गा, गे, गी, हा, ता, ते, ती, आ, थे। अगर इनमें से कोई होगा ना तो भूतकाल गागा गी जाएगा, भविष्य काल का है, ते है, ती है, वर्तमान काल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, अरे ऑप्शन कौन होगा दिया? जी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जरा आप लोग बता दीजिए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्रियागत क्रिया कहते हैं। अगर कोई भी क्रिया के लास्ट में अगर आप प्रत्यय जोड़ देते हो, आप कोई प्रत्यय जोड़ देते हो तो उससे जो शब्द तैयार होते हैं वो क्रिया, क्रिया क्रिया। जैसे क्रिया आपका धातु है, क्रिया आपका धातु है, जब इसमें आप मान लेते हैं क्रिया धातु में ती जोड़ देते हैं तो कृति हो जाएगा, और कृति का मतलब होता है करने वाला। नहीं समझे? एक बार समझा लेते हैं। खा आपका धातु है, खा आपका धातु यानी क्रिया का धातु है, में आप प्रत्यय ता जोड़ दीजिएगा तो धातु जोड़ता क्या बन जाएगा? खाता। और खाना आपका क्या कौन क्रिया कहलाएगा? क्रियागत क्रिया। आगे होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे? संयुक्त क्रिया का अर्थ होता है, रंजक क्रिया का अर्थ होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरा। रंजक का अर्थ नहीं होता, मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। हाँ, मूल क्रिया का अर्थ होता है, जैसे कि खाना, खाना का मूल धातु खा होता है, खा का मतलब होता है खाना, हर चीज का अपना अर्थ होता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जरा गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे जी। वो देखता है, तो हल्के है, ता है, ती है, कौन काल? कौन काल? वर्तमान काल, सही नंबर ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन, सुनीता रो रही है क्योंकि अगर पिताजी दुनिया में नहीं है, इसलिए सुनीता क्या कर रही है? रो रही है, ठीक है। रो रही है, रही है ना, है काल बताना है, वर्तमान काल है लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, वो आया था लगा हुआ है, भूतकाल, सही नंबर ऑप्शन बी। चलिए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ जाते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के बताए थे? 5 प्रकार के। उन्हें आपको किताब होता है 4 प्रकार का, लेकिन सही कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। सही नंबर ऑप्शन आपका सही नंबर 5 हो जाएंगे। वर्तमान काल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। वर्तमान काल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया मेरे प्यारे बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्रिया का आ गया, जब क्रिया पढ़ाया हुआ एक लंबा टाइम भी हो गया मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए हमने थोड़ा भूल भी गए हैं। मूल धातु में कर का प्रयोग कहाँ होता है? याद रखिएगा, कर का प्रयोग ना क्रिया से पहले हो जाता है, तो हम लोग पूर्वकाली यानी समय से पहले इसका क्या हो जाता है? प्रयोग। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो भाव सूचक क्रिया का कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चे बता दो।
आप लोग याद कर लीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। आ गया, अब आ गया क्रिया, किताब रखकर चले जाओ, किताब रखकर चले जाओ, यानी ये क्रिया पहले हो गया, किताब रख दिया, उसके बाद वो क्या कर जाएगा, चले जाएगा, यानी आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि आप ये किताब रख दो, उसके बाद अब क्या करना, चले जाना। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कार्य 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सही नंबर ऑप्शन आपका कौन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे जी। ये टोटल का टोटल काल का नहीं, क्रिया का भी क्वेश्चन आ गया है, इसलिए आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि आप 1 महीना पहले ही क्रिया पढ़ रखे थे, लेकिन काल का था, लेकिन आ गया तो मैं अब छोड़ तो नहीं सकता हूँ, बनाना तो पड़ेगा। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार के मेरे प्यारे बच्चे जी, सकर्मक क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं, काम का नाम बताने वाले को मेरे प्यारे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्रिया का रूप में परिवर्तन होता है, हाँ, लिंग के आधार पर भी, वचन के आधार पर भी, पुरुष के आधार पर, इनमें से सभी। सही नंबर ऑप्शन आपको डी होगा, पढ़ाए थे हम। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, रही लगा हुआ है, रही है, हाँ, चिड़िया कहाँ उड़ रही है, आकाश में। आकाश क्या हो गया, कर्म हो गया, इसके हिसाब से सकर्मक हो जाएंगे। सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित क्रिया में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक, 14 कहना गलती है, दोबारा देख लिया तो सही है। अरे नहीं यहाँ गलती है, यहाँ सही है, तो गलती हो गया हुआ है, कंसेप्ट से हम देख रहे हैं। अरे बैक नहीं कर सकते, चलो बाद में देख लेते। चलिए इसमें क्या हो जाएंगे, निम्नलिखित क्रिया में से कौन सी क्रिया का अनुकरणीय नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अनुकरणीय का मतलब होता है कोई चीज में हल्ला किया जाए, जैसे कि मैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन, क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ना पड़ता है, ना। जैसे कि क्री धातु है, जब इन्हें ना जोड़ेगा तो बन जाएगा करना, और करना है क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, ठीक है, तो ना लग गया, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य काल कितने प्रकार के, ठीक बदले थे 563। हाँ, वर्तमान काल 5 प्रकार के, भविष्य काल 6 प्रकार के, नहीं भूतकाल 6 प्रकार के, और भविष्य काल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सही नंबर ऑप्शन आपका कौन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। नाम बताने वालों को संज्ञा कहते हैं, नाम के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम और संज्ञा का जो विशेषता बता दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। शब्द में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है इन्हें हम क्या कहते हैं, नाम धातु। याद रखिएगा, ये धातु में अगर जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का कोई भी नाम जोड़ दीजिएगा, नाम धातु कहलाता है। जब हम आपको नाम धातु पढ़ाएंगे, धातु नाम का चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 37, वह घर पहुंच गया, यानी वो घर पहुंच गया है, यह काम खत्म है, यह काम खत्म है मेरे भाई। वो घर पहुंच गया, पहुंचना, पहुंचना, पहुंचना एगो क्रिया, और फिर गया यानी जाना एगो क्रिया, एगो क्रिया, एगो क्रिया, कई क्रिया। सही नंबर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, द्विकरण। 38 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जो अलग अलग धातु आते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उन्हें क्या कहते हैं, उनको हम लोग सम्मिश्र धातु कहते हैं, क्योंकि हमें 2 या 2 से ज्यादा क्रिया मिल जाते हैं, इसलिए कौन धातु कहलाते हैं, सम्मिश्र धातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ध्वनि यानी साउंड के अनुकरण पर जो धातु बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आवाज के अनुसार जो धातु बनते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुकरणीय कहते हैं। आई ना कोई चीज आवाज देता है, गर्मी से मर गया। चलो आगे पढ़ना है तो गर्मी तो झेलना पड़ेगा। एक पंडित थे, क्या नाम था उनका, हाँ कोई पंडित थे जो कहते थे, और पंडित किसे कहते हैं, जिसको गर्मी, ठंडी, बरसात, डर, भय आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं पंडित। आप लोग वही पंडित जी हो, आराम से बैठ के पढ़ते रहो, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आप लोग जवाब दीजिए। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 पर। भूतकाल कितने प्रकार के, 563। वर्तमान भूत, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं।
सही नंबर ऑप्शन कौन हो जाएंगे डी। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, जहां क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, मेरे प्यारे बच्चे उसको क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, इसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन है, यानी घर में काम करने के लिए कोई व्यवस्था हो, जैसे राजू सादा रोता रहता है, नहीं मालूम है कि क्या होता है, मौसी मारता होगा एक हरित बस पर चढ़ गया, देखिए पता चल गया कि हरित कहाँ चढ़ल है, बस पर, और बस एक क्या हो गया, कर्म। सही नंबर ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। सही नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होंगे, बी होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बस आपका कर्म है, वही पर आप बैठ के जाइएगा, अब बस में जब नहीं रहेगा तो कहाँ जाइएगा, ये आपका कर्म क्रिया है। कौन क्रिया कर, काला रोता है, आपको रीजन नहीं, कारण नहीं बता रहा है, ठीक है। चलिए किताब कभी कर देता है गलती। 43 नंबर क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, मेरे प्यारे बच्चे अकर्मक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा, जहां कर्ता स्वयं काम न करके, अब ये बताया जैसे परिणाम क्रिया होगा अंदर, जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करवा देता है, उसे परिणार्थक क्रिया कहते हैं। परिभाषा याद रखिएगा। सही नंबर ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बच्चे खेलते खेलते थक गए, ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है मेरे प्यारे बच्चे जी, तो ये आपका संयुक्त क्रिया है। कैसे, इसका जवाब मैं देता हूँ। खेलते खेलते, तो खेलना एगो क्रिया, खेलना एगो क्रिया, फिर खेलना दूसरा क्रिया, फिर थकना, थकना तीसरा क्रिया, ना लगा क्रिया है, फिर गए यानी जाना करना क्रिया। चला जब में 2 या 2 से अधिक क्रिया आ जाए उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे जी। हमारा अगला स्लाइड है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए, बच्चे खेलते खेलते थक गए, संयुक्त क्रिया। 46 मैं पढ़ रहा हूँ, रहा हूँ लगा है वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 47 राम खाता होगा, यही तो बताया था ना, क्या है और उसका बाद होगा। बताइए दादाजी की चक्कर पहचान का वर्तमान काल, तो वर्तमान काल, और वर्तमान काल में संधिगत वर्तमान काल का क्या हो गया उदाहरण। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, मोहन आया भूतकाल में चल गया, सामान्य भूतकाल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट स्लाइड है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, क्रिया उन्हें मुबारक है जिन्हें छत का ठिकाना है, हमारा मंदिर का आसमान है, हमारा रास्ता खुद बनाना है। तो क्या गलत, एक और सुना दो, ही नहीं निकाला हूं घर से, ही नहीं निकाला हूं घर से, जुनून उतरता नहीं सर से, जुनून उतरता नहीं सर से, जिद है कुछ कर गुजर जाने को, जिद है कुछ कर गुजर जाने को, दरिया से निकलकर समुद्र में उतार आया हूँ, अब थकने वाला नहीं हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन तैयार होकर विद्यालय गया, विद्यालय पहुंच चुका है, अपना मैडम भी पढ़ा रहे हैं, यानी मोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यानी काल के आधार पर आता, तो ये आपका क्या हो जाता है, भूतकाल हो जाता मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। लेकिन जा चुका है, ये पूर्व कालिक होता है, वह समय से पहले स्कूल जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 छात्रों को, चलो लाइन कट गया था, वो साइड मार देता हूँ। हौसले के तर्कस में कोशिश क्या होती है, जिंदा रखो, हौसले के तर्कस में कोशिश क्या होती है, जिंदा रखो, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर से जीतने के उम्मीद जिंदा रखो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। लाइन कट गया ना, जब चलिए ठीक है, बस 2 क्वेश्चन हमारा और बच गया है, ये भी होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चे जी, ठीक है। खाली आप लोग शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चे जी, बहुत घंटों का मेहनत रहता है सब। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, ये एक बीमारी है, आप लोग शेयर कर दोगे तो हम कुछ पैसा कमाएंगे, तो नया डिजिटल जनरेटर लगा लेंगे, जनरेटर चलेगा, आप लोग शेयर कर दो।
भाई खुल जा, देखो तो जिंदगी नहीं खुल रहा है। अब तू आफत का घर लगाया हुआ। कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में दीदी लोग के भी और बहन लोग को भी, ठीक है। और हमको भी राखी बनवाना है, पैसा दूंगा, ये खून करोड़ दूंगा, आके बांध देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते, कितना के मजाक लग रहा होगा भाई, बांधूंगी तब ना पैसा देंगे, और नहीं तो हम तो मौसी से बनवाइए लेंगे। हमारा मौसी हमारा राखी बांधने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आ जाए यार, नेट पकड़ लो। चलिए पकड़ लिया। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चे जी, अब 49 को, 50 को, 51 को और 52 को हम लोग कर लेते हैं, बता के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए व्हाइट बोर्ड आ गया। 49 नंबर क्वेश्चन पे मैं वहीं पे रहूंगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन पे हूँ। 50 नंबर मेरे प्यारे बच्चे क्या कहता है, तुमका मोटा से लिख दू, शिक्षक छात्रों पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो ये राग है ना, तो ये आपका वो काम है, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यानी पढ़ाना एगो, मेरे प्यारे पढ़ाना या रहना एगो, एगो को दर्शा देता है, दूगो को दर्शा। देखिए पढ़ाना एगो क्रिया हो गया यार, और रहना आपका एगो क्रिया, एगो क्रिया, एगो क्रिया, कैगो क्रिया, दूगो क्रिया। इसका सही नंबर ऑप्शन ये हो जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंकित मेला घूमने गया था, है ना, भूतकाल को दर्शाएगा, सही नंबर ऑप्शन भी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शाहनवाज पटना से आ रहा है, मेरे प्यारे बच्चे वर्तमान काल है, आ रहा है, ये काम जारी है, ये काम जारी है, सही नंबर ऑप्शन आपका वर्तमान काल होंगे। मेरा सीरीज पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म, जिसे हम लोग बोलते हैं द इंड क्लास, द इंड क्लास। बाय बाय, टाटा, ओके, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें मैं काल का और क्या बोलते हैं, आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वे कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चे। मैं भूतकाल क्या होता है, भूतकाल के परिभाषा बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद भविष्य काल क्या होता है, भविष्य काल के परिभाषा बताने वाला हूँ, साथ में इसका जितना से जितना हो सके ट्रिक बताऊंगा। फिर उसके बाद फिर एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें 50 क्वेश्चन भी ज्यादा सॉल्व करूंगा, ठीक है। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, यू आर ग्रेट, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।